प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की खुदावन के नाम की महिमा हो, हमारे जीवन से पिता के नाम की महिमा हो। आप सभी को परमेश्वर का बहुत बहुत आशीष हो। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिस पर परमेश्वर का आत्मा बहुत बल से उतरता था, बहुत सामर्थी था, वो बहुत ज़्यादा ताकत थी। जी हाँ, आपने ठीक समझा है, मैं शिमशोन की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। शिमशोन जिसमें 1, 2, 3 या 4, 5 या 10 लोगों को मारने की ताकत नहीं थी, वो अकेले 1000 लोगों को मारने की क्षमता रखता था। बहुत ज़्यादा ताकत थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा बल था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था। वो परमेश्वर का नाज़ीर था। न्यायों की पुस्तक 15वां अध्याय 14वां वचन, वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं। उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 2-4 पुरुषों को मारता है, कोई 10 पुरुषों को मार दे तो बहुत शक्तिशाली होता है आज के समय में। लेकिन शिमशोन 200-400 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 पुरुषों को अकेले उसने मार दिया। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती थी और ये ताकत उसको परमेश्वर का आत्मा देता था। परमेश्वर के कलाम में हमको ये सीखने को मिलता है कि वो चरित्र का सही नहीं था। 16वां अध्याय 1 आयत, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अगर वो चरित्र में सही होता तो उसको इस वेश्या के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4वीं आयत, इसके बाद वो सोरेग नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीत करने लगा। तब वह पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्रियों के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। शिमशोन इस स्त्री से प्रीत करता है। ये इस स्त्री को पलिश्ती लोग लालच देते हैं। ये लालच में पड़ जाती है और शिमशोन से उसकी ताकत का भेद जानती है। पूछने की कोशिश करती है। 6ठी आयत, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीत से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। ये स्त्री उसको उसकी ताकत का भेद पूछ रही है। पहली बार हो जाता है कि हमारे जीवन से कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी भेद जानना चाहता है। हमसे पहली बार मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे शिमशोन समझ रहा है कि क्या पूछ रही है। शिमशोन जानता था। 16वें चैप्टर 10वीं आयत, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझे छल किया है और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वक्त से बंध सकता है। पहली बार शिमशोन ने उसको सही नहीं बताया। दलीला ने फिर दोबारा पूछा। क्या अभी भी शिमशोन को समझ में नहीं आ रहा था? तीसरी बार देखिए, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा,
मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं बूढ़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँ। ये स्त्री उसको इतना ज़्यादा परेशान करती थी जब भी शिमशोन उसके पास जाता था, क्योंकि इस स्त्री को पलिश्ती लालच देते थे। हर बार शिमशोन इस स्त्री से झूठ बोल देता था, पलिश्तियों को मारता था। हर बार स्त्री उसके बल का भेद पूछती थी। एक दिन तंग आ जाता है और शिमशोन उसे अपना सारा भेद बता देता है। आप मुझे ये बताइए, जब शिमशोन समझ रहा था कि ये स्त्री हमारी ताकत का राज जानना चाहती है, शिमशोन ने जब देख लिया था कि पलिश्ती हमारी घात में हैं, तो फिर क्यों भेद बता दिया? मेरे अजीजों, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्त्री बहुत सुंदर होगी और शिमशोन गुलाम बन गया होगा। शिमशोन को पता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है, क्योंकि वो बार बार उससे उसकी ताकत का भेद पूछती थी। शिमशोन जानता था कि मुझसे क्या पूछ रही है। अंत में परेशान होकर उसने उससे बता दिया। क्यों ऐसी स्त्री से प्रीत रखता था? ये सच है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी और वो उसकी सुंदरता की गिरफ्त में उसका गुलाम बन गया था, उसे छूट नहीं पा रहा था, उसके अधिकार में पड़ गया था। अपने आप को एक ऐसे बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहा था जहां पे शिमशोन जानता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना ताकत उसमें उतरता था, इतना बल उतरता था, लेकिन उसका सारा बल उसके बालों में था। वो ये भी जानता था। अंत में शिमशोन ने उसको सारा भेद बता दिया। शिमशोन पकड़ा गया और देखिए 16वां अध्याय 21वीं आयत। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। एक परमेश्वर का नाज़ीर आज चक्की पीस रहा है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, वो अंधा हो गया है। वो अंधा तो दलीला के प्रेम में ही पड़ गया था, अंधा तो दलीला के प्रेम में ही हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्त्री मेरी मृत्यु का राज पूछ रही है। बंधन में पड़ गया था। ऐसे बंधन में जब हम जकड़ जाते हैं, वहां पे हम जानते हैं कि ये हमारे विनाश का कारण बनेगा, लेकिन मेरे अजीजों, हम इससे छूट नहीं पाते। उसका सिर्फ एक रास्ता था। शिमशोन उसके पास अगर ना जाता तो शिमशोन को पलिश्ती मार नहीं पाते। शिमशोन की आंखें कोई फोड़ नहीं पाता, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि परमेश्वर के बल का सामना कर सके। अंत में जब शिमशोन की दोनों आंखें फोड़ दी गईं, शिमशोन एक मामूली सा व्यक्ति बन गया। अंत में एक बार फिर उसने अपने परमेश्वर को पुकारा। 28वां वचन। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी स्तुति ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंख का एक ही पलटा लूं। अब समय नहीं है, एक बार में पलटा लेना चाहता है। उसके बाद 29-29वीं आयत। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर
तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर पर सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। अपने जीवन में जितने लोगों को मारा था उससे भी ज़्यादा थे। 1000 पुरुषों को मारा था और 1000 पुरुषों से भी ज़्यादा पुरुषों को इस बार वो मार दिया। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। अंत के वक्त भी परमेश्वर ने उसकी सुनी, उसकी दुहाई को सुनी। शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था, शिमशोन ने उसको अवॉइड कर दिया, उसको सुना नहीं। अपनी गलतियों के कारण शिमशोन मारा गया। वेश्या के पास जाना, एक स्त्री से प्रीत रखना, और जब वो जान गया था कि ये स्त्री मेरी मृत्यु का कारण पूछ रही है, तब भी उसी स्त्री के पास जाना अपने जीवन को गंवाने का कारण, अपनी दोनों आंखों को फोड़ने का कारण बन गया। अंधा हो गया शिमशोन। लास्ट में, अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसको बल दिया और मरते मरते कई हजार पुरुषों को उसने मार दिया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरता था। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें अपनी वचन दे रहा है। परमेश्वर के कलाम की बातें हमारे बीच में हैं, उनको हम अपने हृदय में रख लें। परमेश्वर की आज्ञाएं अपने मन में रखें। उनकी चेतावनी जो परमेश्वर ने हमको दी है अपने वचन के द्वारा, उनको हम अपने हृदय में रख लें, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर से अलग हटके हम जब भी कुछ करेंगे, वो हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इतने ज़्यादा सामर्थी पुरुष का जीवन, शिमशोन का जीवन नष्ट हो गया, जो कई हजार पुरुषों को मारने की क्षमता रखता था। परमेश्वर उसके पास से चला गया था। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जिंदा खुदा भी हमसे नाराज होके हमारे पास से चला जाए, हमारा पिता हमसे दुखी होके हमको छोड़ के चला जाए। अगर पिता ने हमको छोड़ दिया, अगर हमारे खुदाबंद ने हमें अकेला छोड़ दिया, तो हम भी शिमशोन की तरह मारे जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे अजीजों, वापस आ जाइए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के प्रेम में लिपटे रहिए, क्योंकि जीवन यही है। मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूँ, यीशु मसीह कहता है। बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह को अपने अंदर बने रहने दीजिए। कोई ऐसा काम नहीं करिए कि परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर आपके जीवन से दूर चला जाए और आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ पड़े। मेरे मैसेज से आपको परमेश्वर की बातें पहुँची, कलाम ने आपसे बात की, आप अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। जय मसीह।